आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लुसेंट जीके का फर्स्ट चैप्टर जो प्राचीन भारत या भारत का इतिहास, ये चैप्टर लेकर के आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपका एक कमेंट हमारे लिए एक जुनून का सवाल है कि कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्षे अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष यानी भारतों का देश, यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर। भारत एक प्राचीन काबिले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीनी ईरान इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे प्राचीन जो थे इसे क्या करते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश की इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी ने इसे इंदे और अरब ने इसे हिंद कहते थे। तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द है हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, किसके आधार पर, इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इसे इंडिया कहने लगे। तो देखेंगे हम कि भारत एक प्राचीन काबिल का नाम था। प्राचीन काबिले मतलब बहुत पुराने नाम थे। प्राचीन कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। तो जिसने वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, वह सिंधु नहीं बोलकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरा देश इसे एक नदी के नाम से जानने लगा। यूनानी ने इसे इंदे और अरब ने इसे हिंद कहते थे। तो मध्यकाल में इन देशों को हिंदुस्तान कहे जाने लगे। हिंदुस्तान क्यों कहे जाने लगे? तो हिंदुस्तान इसलिए कहे जाने लगे कि यूनानी ने इसे इंदे और अरब ने इसे हिंद कहते थे। तो मध्यकाल में जो इस देश को लोग हिंदुस्तान कहे जाने लगे, लोग कहने लगे। ठीक है,
और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द है। हिंदू शब्द जो है यह फारसी शब्द से बना है। यूनानी के इंदे का आधार पर अंग्रेजी इसे, यूनानी जो इंदे कहा उसके आधार पर इसे इंडिया कहने लगा। ठीक है, अगला चलेंगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला और श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटी जाती है। यानी जो पर्वत श्रृंखला जो है देश के उत्तर और दक्षिण यह दो भागों में बटती है। ठीक है, कौन कौन भागों में बटती है तो देखते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोग के मिश्रण से हुआ वो इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड या पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड और निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, ये नोट में जो है वो भारत के प्रमुख नस्लों के लोग मिश्रण हुए हैं, इस प्रकार जो है वो जो है दिया गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड या पैलियो मेडिटेरेनियन और काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्य भारत और तीसरा जो है वह आधुनिक भारत के नाम से, आधुनिक भारत के नाम से बांटा गया है। तो यह तीन भाग हो गया। नोट: सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस जो 1638 से 1707 सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार जो थे वो कौन थे? क्रिस्टोफ सेलियस जो 1638 से 1707 एडी को है। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, चलिए देखते हैं प्राचीन भारत क्या है। तो देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रमुखतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का विवरण वह पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन है? तो पहला है भारत का स्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का स्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवव्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवव्यास को माना जाता है। वैद वासुदेव कुटुम्ब
कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन 4 वेदों का साहित्य कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। और वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। पहला जो है वह है क्या? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा जो है अर्थवेद था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर ज़रूरतमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।